सुंदर साथ जी प्रणाम अपनी बंद कर लीजिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं इतनी फास्ट गाड़ी चला के आ रही थी कि हाँ मैं हाँ सोचा राज्य मैदान मुझे वो मिल जाए फटाफट, लेकिन इतनी खुशी हुई जब ये सुना कि अभी तो चर्चा चालू होनी है। हाँ। आज सुंदर साथ ने किसी ने प्रश्न पूछ लिया तो बस उसी के जवाब में फिर सब सुंदर साथ अपनी बात कहते रहे। तो अब चर्चा अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो याद ही करती हूँ, मनीषा सामने आया करो, दर्शन दिया करो, साथ में बैठा करो हमारे यहाँ। नहीं नहीं दीदी, बस थोड़ा सा बच्चों के वो अच्छा। बेटी को दिखाने गई थी डॉक्टर के यहाँ। हाँ हाँ हाँ। तो बस वही गाड़ी चलाते हुए सोच रही थी कि राज्य महाराज आज फिर निकल जाने। तो सीढ़ियों पे स्टार्ट करते करते मैंने सोचा कि चलो जितनी मिलेगी उतनी सुनूं। हाँ लेकिन जब हाँ। आपके मुंह से ये सुना ना कि अभी चर्चा करते हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई। शम्मा कह रही है आप ही के लिए चर्चा रुकी हुई थी, देख लो। इंदु दीदी यही आपकी मीटिंग में आके बैठते हैं सुंदर साथ, हाँ जो हाँ मैं कह रही हूँ हाँ हाँ पद्मावती जी, के। हाँ जी। ओ ठीक ठीक ठीक। बोलो श्री मेरे लिए भी प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख कली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निर्कु नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर सा जी चौपाई पढ़ ली थी, 33 तक वहीं से दोबारा पढ़ रही हूँ। इश्क न आवे पहचान बिना सो मोको दई पहचान। दई बातें हक के दिल की हक की निस्बत जान। सुंदर सा जी पहचान शब्द जो है अपने आप में बहुत विस्तार लिए हुए हैं। हम सब सुंदर साथ क्या समझते हैं, अभी जैसे बात भी हो रही थी कि पहचान सतगुरु के स्वरूप से ही है, कि सतगुरु का स्वरूप हमें मिलता है, वो तो हमारी प्रारंभिक सीढ़ी कहलाती है। तो कह रहे इश्क ना क्या चीज चाहिए, हो गया। सुंदर साथ जी सब अपना माइक ऑफ रखें, तो बीच में रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आता है नहीं तो कह रहे इश्क ना आवे पहचान बिना। तो इश्क आने की कंडीशन है कि हमें पहचान होनी चाहिए। जिसका प्यार आएगा पहले उसका हमें पता भी तो होना चाहिए कि वो व्यक्ति कौन है, किससे हम प्यार कर रहे हैं। तो पहचान जो शब्द है वो अपने अपने बहुत विस्तार लिया हुआ है। तो पहचान की जो पहली सीढ़ी है वो ये मानना है मेरा कि वो सतगुरु महाराज, कि जब हम सतगुरु महाराज से जुड़े और उन्होंने हमको आगे के लिए और पथ प्रदर्शन किया, प्लस उन्होंने हमें वाणी से जोड़ा, फिर हमें सतगुरु देवचंद्र जी की समझ में आई। उसके बाद श्री महराज ठाकुर ये इंद्रावती जी के द्वारा उतरी वाणी और तारतम का तारतम इस वाणी से जुड़े और सुंदर साथ के अंग संग मिले, उनके विचार सुने। तो पहचान कहाँ तक शुरू होती है, यहाँ इस संसार से पहचान सतगुरु से प्रारंभ होकर समाप्त कहाँ होती है, मूल परम धाम धनी के चरणों पर जाकर ही ये पहचान शब्द अपने आप को इतना विस्तार से मिटेगी। तो हम इसको एक लिमिट में ना बांधे कि भाई सतगुरु की पहचान है तो ही हमें पहचान, सतगुरु से आगे भी पहचान है, क्योंकि सतगुरु पर खत्म नहीं हो जाती मंजिल। सतगुरु तो एक्चुअल में हमारी मंजिल शुरुआत होने की पहली सीढ़ी है। फिर उनके लिए कुर्बान होना, उनकी राहों पर चलना,
संसार में उनकी बात को अच्छी बातों को ही तो जाहिर किया जाता है। देखो दिल में दो बातें आती है, एक बुरी एक अच्छी। बुरी छुपा ली जाती है, सच बात को, अच्छी बात को जाहिर कर देते हैं। तो अच्छी क्या बात है, धनी के प्रति जो भी भाव दिल में है उनको संसार में जाहिर करना। तो कहते हैं पहचान फिर जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है तो धनी के प्रति लाड और प्यार भी, धनी अपना तरफ वो उनका भी, वो तो हमें दे ही रहे हैं, लेकिन हमें पहचान होने से क्या, उनके स्वरूप का विराट दर्शन होना शुरू हो जाता है। और विराटता की जो सीमा है ना, वो इंद्रावती जी ने वहां लाकर खत्म कर दी कि उन्होंने कह दिया कि मुझे 14 लोक में ही धनी आपका इश्क दिखाई देता है, सो मोको दई पहचान। तो धनी ने इस वास्ते हमको सब सुंदर साथ को सबसे पहले अपनी पहचान कराई, ताकि हमें धनी के इश्क के स्वरूप की पहचान हो सके। और क्या पहचान कराई, दई बातें हक के दिल की। उन्होंने अपने दिल के जितने राज थे छिपे हुए, वो धनी ने अपना सनमंद जानते, बिना सनमंद न पाइए जो कोटिन करो विचार, कोटि करो आचार। हम कितने भी 100 तरह के उद्यम कर ले, लेकिन यदि हमारा सनमंद नहीं है तो हमें धनी की एक बात का भी पता नहीं लग सकता, सुख नहीं मिल सकता, अनुभव नहीं हो सकता। तो निस्बत की ये पहली कंडीशन है कि निस्बत है तो हमें धनी के बारे में जानना पता चल रहा है। वो भी धनी स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस तन में मेरी रूह बैठी हुई है। तो उसको कैसे कैसे अपनी बात बतानी है, किस माध्यम से करनी है, कैसे समझानी है, ये सब धनी का काम है। आप बस प्रयासरत रहिए, अपने आप सारी चीजें आपके सामने आती चली जाएंगी। मैं ना कछु जानी पहचान, मुझ पर करी मेहनत। इंद्रावती जी कह रहे हैं, मैं इश्क न जानी निस्बत, ना तो मोहे दई हक नियामत। कि मुझे तो कोई पहचान थी नहीं धनी की, राज्य महाराज की। लेकिन जो अभी मैंने पहली मीटिंग में बात कही कि जैसे ही महराज ठाकुर सतगुरु देवचंद्र जी के चरण में आए, चरणों में, तो उन्होंने जैसे उन पर हाथ रखा तो क्या आ गई, तब ही आई हृदय जागृत बुद्ध। लेकिन इंद्रावती जी क्या कह रहे हैं, मैं ना कछु जानी। कितने साल तक, 24 साल तक हो गए थे, तब भी कहते थे कि मुझे उनकी पहचान नहीं, आपको दिखते हैं मुझे क्यों नहीं दिखते। लेकिन सतगुरु महाराज जो धनी होते हैं, जो जागृत अवस्था में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी निध थोड़ी 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 करके देते चले जाते हैं। जैसे कि एक बच्चा प्रारंभ करता है पढ़ाई लिखाई करना, तो पहले वो ए से एप्पल ही सीखता है। वो समझता है कि भाई ए से एप्पल ही होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी पढ़ाई का विस्तार होता चला जाता है, वो और आगे बढ़ता चला जाता है। तो ए से उसको कितने 10 अल्फाबेट, 10 वर्ड बनाओ, फिर वो 10 बनाना शुरू कर देता है। फिर उसी ए से वो लाइनें, राइम्स बनानी शुरू कर देता है। कहने का मतलब है कि उसके सामने एक पूरा विराट स्वरूप खुल जाता है, जितना जितना ज्ञान धनी का आता चला जाता है। तो इंद्रावती जी यही कह रही हैं कि मेरे को तो पहचान नहीं थी, परंतु धनी ने। छोड़ दे, मैं गिरूंगी। वीना आंटी आपका माइक ऑफ रखिए प्लीज। वीना आंटी, वीना आंटी माइक ऑफ करिए। चलो ठीक है, उनको बोल दिया। तो ऐसे ही सतगुरु महाराज ने इंद्रावती जी पर नहीं, एक्चुअल में हम सब रूहों पर उन्होंने पूरी पूरी मेहनत करी है। जिसको जिसको उन्होंने जगाना है, वो पूरी, ऐसा नहीं है कि एक पर विशेष मेहनत है और दूसरे पर कम है, उल्टा ज्यादा मेहनत है हमारे जैसे नालायक स्टूडेंट्स। सही बात, क्योंकि टीचर का काम तो अपनी क्लास के जितने बच्चे हैं उनको पास कराना है। वो तो ये नहीं देगा, उल्टा जो फर्स्ट आ रहा है ना बच्चा, उसको टीचर थोड़ा सा साइड में बिठा देता है कि ठीक है तुझे तो सब समझ में आ रही है, दूसरे बच्चों को लाओ, क्योंकि इनको समझानी है बात। तो धनी हम सब पर बराबर की मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इंद्रावती जी कह रही है, मैं इश्क न जानी निस्बत, ना मैं धनी के उस इश्क को जान पाई कि वो मुझे इतना प्यार करते हैं कि वो मेरे पर लगातार मेहनत करते चले जा रहे थे, मुझे खबर ही नहीं थी। और किस वजह से, कि उनकी मेरे से निस्बत थी, उनको मेरे साथ सनमंद की पहचान थी। मुझे सर, बच्चे को नहीं पता कि मेरे माँ बाप ही मेरा सब कुछ जानने वाले। बच्चा बाजार में 10 दोस्त बनाएगा, 10 जगह इधर अच्छी भली बुरी बातें करेगा, लेकिन माँ बाप को क्या पता। माँ बाप उसको रेगुलर शिक्षा दिए रखते हैं, बेटा जो भी बात हो ना हमें शेयर करना, अच्छी भली बुरी बात हमें बताना, कोई तुम्हारा भला नहीं करेगा जो हम भला करें। तो वो धनी जागृत है,
धनी को पता है कि मैंने इसके साथ क्या भला करना है, क्या इसकी किस चीज में भलाई है। तो वो सारा इश्क का ही स्वरूप है उनका, जो हमारे साथ आज दिन तक वो करे जा रहे हैं। कि वो कहते हैं मैंने ना पहचान होते हुए भी धनी ने मुझे अपनी सारी हक न्यामतें, धनी ने मुझे, इंद्रावती जी कह रही है, दे दी। इश्क पहचान ना निस्बत, अब ना जो है ना दोनों में कॉमन हो रहा है, ना पहचान थी ना निस्बत थी, सब फरेबे गई भुलाए। इस फरेब ने 14 लोग के सारी बातें बुलाई। हमारे साथ एक बुरा काम हो जाए ना, तो जो धनी की 100 मेहरें होती है ना, वो सब भूल जाए। पता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ है, मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कभी बुरा किया ही नहीं, ਤੁਸੀਂ मेरे ਨਾਲ ਇੰਨਾ बुरा कर। अरे सोचो तो सही, विचार तो करो कि उस बात में धनी का कौन सा लाड छिपा होगा। लेकिन ये फरेब ऐसा है कि सब कुछ भुला देता है। हक के इश्क अपना आखिर लो निभाए, यहाँ तक पिछली बार पढ़ा था कि धनी जो है अपना इश्क अंत समय तक निभाता, कि वो रूह उनको, रूह का मात्रा धनी के मुकाबले में, मेरे ख्याल से जब तराजू तोला जाएगा तो हमारा तराजू तो नीचा, मतलब कहाँ ऊंचा, और धनी का तराजू नीचा, क्योंकि धनी का भार सारी जिंदगी हमारे ऊपर ज्यादा ही रहेगा। कह तो दिया कि रंतन में एक चौपाई आती है कि मोमिनों के सिर पर कर्ज है, मोमिन कर्जा उतारेंगे, लेकिन ये ऐसा कर्जा है सुंदर साथ जी, सारी जिंदगी भी हम अदा करें उनका कर्जा, तो मुझे लगता नहीं कि हम उनका कर्जा उतार पाएंगे। सरकार कहा करते थे पहले, जब हम लोग से पाठ वाठ पढ़वाया करते थे, कभी 12,000 पाठ हुए, किसी ने 12 ले लिए, किसी ने 24 ले लिए, किसी ने क्या जी मैं 6 महीने कितने ही पाठ पढ़ लूंगी, कोई सब अपने अपना। और जब पाठों की समाप्ति हुई, सरकार स्टेज पे आए, सबकी शेखियां, सबके अहंकार धनी ने एक शब्द में मिटा दिया। उन्होंने कहा मैंने तो एक तारतम्य ही नहीं पूरा किया, कि ए सुख देऊं ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार, मेरा तो तारतम्य ही पूरा नहीं। और धनी ने हम पर कितनी मेहर कर दी कि उन्होंने हमसे कितनी कृपा, कितना काम करवा लिया, लेकिन वो सतगुरु महाराज जी कह गए कि मैं एक तारतम्य पूरा नहीं पढ़। तो जब वो कह रहे हैं कि हक के इश्क अपना आखिर लो निभाए, धनी अपना इश्क कहाँ तक निभा रहे हैं। और सुंदर सा जी सतगुरु महाराज की तो क्या महिमा बताए, उन्होंने अपना 5 तत्व का तन भी छोड़ दिया। तो देखो अभी अभी तक निभा रहे हैं हमारे अंगी संगियों को, कि कहीं पर भी हमें मुसीबत आती है, कहीं पर भी डर होता है, तो जिसने जिनको धारण किया, जिनके प्रति भाव होता है, राजी महाराज वही स्वरूप ले, वही रूप धरकर उसको, उसकी समस्या का समाधान करने लगे। वो फिर चाहे जवाहरदास जी हो, चाहे बाबा दयाराम साहब हो, चाहे शेरपुर वाले महाराज जी हो, चाहे गोपाल दास जी हो, चाहे सरकार हो, और चाहे कोई और आप साक्षात प्राणनाथ जी क्यों ना हो, कि तन छोड़ चुके थे ना। छत्रसाल जी ने उधर से आना था, जमुना जी बह, गंगा बह, पानी कितना भरा हुआ था नहर में, नदी में, केन नदी में, और उनके पास कोई मार्ग नहीं था, घोड़े को उतारा तो घोड़ा भी कितना मुश्किल उतरने को तैयार हुआ, लेकिन क्या किया, तन छोड़ने के बावजूद आए और अपनी पीठ दी उसको, घोड़े को, और छत्रसाल जी ऐसे करके उन्होंने केन नदी पार करी। तो ये केवल वो छत्रसाल जी के लिए नहीं है प्रसन्न सुंदरता जी, हमारे लिए भी है। धनी ऐसे हमारे लिए खड़े हुए कि हम धनी की राह पर हमें वो जगाने के वास्ते, अभी चले या ना चलने वाली बात नहीं, वो कहते हैं वो आखिर तक निभाते हैं अपना सन्मान। और हमें भी उनसे यही सीख लेनी है कि अगर उन्होंने अपना संबंध नहीं छोड़ा, उन्होंने अपनी करनी, अपनी रहनी हमारे साथ आज दिन तक निभाया रहे, तो हमें कहाँ तक करनी पड़ेगी। करनी तुम्हारी मेरी मैं तोली, जैसे सत्य असत, ओ धनी मेरे एती है तफावत। ए सुख शब्दातीत के क्यों कर आवे जुबान, बाले से बुढ़ापे लग मेरे सिर पर खड़े सुभान। सुंदर साथ जी कहने की आवश्यकता नहीं है, सबको इस सुख का अनुभव पता है। तो भी घाव न लग्या अरवाह को, जो देखे अलेखे एहसान, न्यामत पाई बका हक की, कर दई रूह पहचान। फिर भी हमारा ऐसा खांगड़ू जीव है, इस जीव के ऊपर धनी ने जो हमारी आत्म बिठाई हुई है, आत्म के ऊपर अलेखे एहसान किए, जीव के ऊपर भी अलेखे एहसान कर रहे हैं, कि हमने वो नियामत, जो परम धाम की नियामत, जो संसार में किसी को मिलती नहीं,
धनी ने वो न्यामतें हमको एक एक करके दिए चले जा रहे हैं और हमें हमारे स्वरूप की भी पहचान करा दी। कहीं डाउट नहीं है, कहीं संशय नहीं रह गया, तो भी हमारी आत्म को चोट नहीं लगती, तो भी घाव न लगे रे कलेजे। कि वाह धनी आपकी इतनी मेहर, तो भी टूक टूक नहीं होते हैं, तो भी धनी आपकी राह पर फिदा होने में हमारे दिल में अभी भी कमी रह जाती। जब मैं अपने को तोलती हूँ तो सदा अपने को कम ही पाते हैं, हम सभी कम पाते हैं। इंद्रावती जी क्या, हमारी तो कोई हस्ती नहीं उनके सामने, उनके गुणों के सामने देखा जाए। नजर से न काढ़ी मुझे अव्वल से आज दिन, क्यों कर कहूँ मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमिन। तन असल तले कदम के, और उपजिया तन सुपना। असल तन कहाँ बैठा है? धनी के चरणों में। और ये जो तन है ये उपजा है, ये जो हमारा सबका सपने का तन है ये उपजा है। कहाँ? वहां असल तन। ताए भी हक्के रखे रहे नजीक, ताए भी हक रहे नजीक, जो था बीच फना। कि जो ये फना के बीच में ये 5 तत्व का तन है, ये सपने का तन है जो चुटकी बजाते ही मिट जाएगा, इसके भी करीब धनी हर समय रहते हैं। इससे बड़ी बात वो कह रही कि जैसे बच्चा परीक्षा देता है, एग्जाम देता है, माँ या टीचर कोई भी पाठ पढ़ाती है, तो बच्चा कहता है, माँ ने उसको कभी अंशु हमारी हमेशा ये किस्सा सुनाया करती है कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं, मैम आपने आपने उस समय मुझे कस के थप्पड़ मारा था ना, तो मेरे को वो सवाल का जवाब लिखने में एट ए टाइम याद आ गया कि मैम ने मुझे यहाँ पर थप्पड़ मारा था, तो मेरा ये मैंने ऐसे सॉल्व किया था, तो मेरा सॉर्ट आउट हो गया सवाल। जबकि मैम वहां पर नहीं थी, देखा जाए तो एग्जाम में मैम नहीं थी, थप्पड़ याद, लेकिन थप्पड़ याद कि मैम ने मुझे इस बात पर डांटा था। तो सुंदर सा जी सेम इस तरह से हमारे जीवन में कि जो धनी सतगुरु महाराज हमको सीख दे गए, वो सीख हमारे इस सपने में भी आज दिन तक हमें याद है और हक हमारे नजीक बैठे हुए कि जैसे ही कोई काम हमसे गलत होने लगता है या हम धनी की इच्छा के विपरीत करने लगते हैं, बी अलर्ट, वो हमें याद दिलाते हैं। बिल्कुल हम नहीं करते हैं, वो हमारी कमजोरी, धनी तो हमको याद दिलाते। तो कहते हैं नींदे दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, तिनको भी हक्के न छोड़या, सिर पर रहे रात दिन। नींदे दिए गोते सुध बिना, अब क्या कह रहे हैं, नींद भी दी और गोते पे गोते। वो किनका, मार्कंड जी का प्रसंग आता था कि 7 पता नहीं कितने जन्मों तक वो तैरते रहे। मार्कंड जी ने सपना देखा तो उनको, जब वो स्त्री तन में थे, 7 कल्पांत और 7 86 युग तक, हाँ 7 कल्पांत 86 युग, हमें तो याद भी नहीं सुंदर सा जी, कितने कल्पांत तक वो उसमें नींद में गोते खाते रहे, शुद्ध बिना। क्या शुद्ध बिना? कि मैं कौन हूं। जिस तन में आते थे उसी तन को अपना मान लेते थे, फिर वो तन छूट जाता था, फिर नया तन, फिर देखते रहे विष्णु जी, जो उनको आदि नारायण जी सामने बैठकर माया दिखा रहे थे कि शायद इसको सुध आ जाए। तो कह रहे नींदे दिए गोते सुध बिना, ये जो सुपन का तन, ये जो सपने का तन है ना, इसको कितने गोते पे गोते लगाते गए, तिनको भी हक्के ना छोड़या, लेकिन जितने भी गोते लगाए उन तनों को हक्के ना छोड़या, सिर पर रहे रात। धनी ने क्या एक पल के लिए भी छोड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि उस तन में रूह को आके उन्होंने बिठाया हुआ है। और धनी रात दिन देख रहे, देखे जरा ये कब जग, कब इसके दिल में अपने स्वरूप का, अपने संबंध की याद आती। सुंदर सा जी याद नहीं आती जब तक आके कोई सामने से उठाए नहीं ना। मैं कहती हूँ, मैं हैरान होती हूँ। वही बात है कि भाई जो जागृति थे, जो पिछले तनों में, जो पिछले तनों में करके कसनी आ गए, बस वो इस तन में आते ही उनको जागृति होगी, लेकिन सामने ऐसे आकर कोई ना कोई तो जगाता ही है। तो कहते हैं
दीदी इससे ये भी बात होती है ना, जैसे कि ब्रिज से लेकर आज जागने के ब्रह्मांड में भी राज्य देख लो ना, शुद्ध नहीं है, हमको पहचान नहीं हुई, लेकिन फिर भी राज्य महाराज हमारे सिर पर खड़े हैं अभी तक। बिल्कुल सही, मतलब कब रूह मेरी जागे। हाँ, ब्रज में भी हमने बेसुधी में, ब्रज में भी हमने पूरा बेसुधी में ही लीला देखी है, पूरा रास भी हमने बेसुधी में देखी है, और जब जागनी के ब्रह्मांड में भी। लेकिन हक तो हमारे साथ पहले दिन की लीला से लेकर आज दिन तक हमारे साथ खड़े ही हुए। आज भी 400 साल में कितने तन धारण करने हाँ। होंगे हम लोगों ने, हर तन की उन्होंने देख रेख करी है। वो आंटी अभी कह रही थी ना कि शेरपुर वाले महाराज जी ने सपने में आकर दीदार दिया और बोला हाँ। कि तू आ गई, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। तो कब से क्या, जरूरी थोड़ी इसी तन में इंतजार, 400 सालों से राज्य तो रूह के जागने का इंतजार कर रहे हैं ना एक एक का। सही बात। आज रंजना नहीं आई मेरे ख्याल से, आई हुई है दुकान पे बोल। ठीक है। उमर प्रणाम अव्वल, जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। उमर अव्वल से आखिर लग गुजरी साईं संग, मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरह। उमर अव्वल से आखिर लग, ब्रज से लेकर आज दिन तक इनके संग गुजरी है। धनी रहे हैं, चाहे वो कृष्ण जी का तन हो बाल स्वरूप का, चाहे किशोर अवस्था में उनका रास में तन रहा हो, या मोहम्मद के रूप में तो हम उस समय आए नहीं थे, सतगुरु देवचंद्र जी के तन में, या महराज ठाकुर जी के तन में, और चलें तो लालदास जी के तन में, और चलें तो छत्रसाल जी के तन में, और चले तो अपने सतगुरु महाराज तक। यहाँ तक कहते हैं उमर अव्वल से आखिर लग गुजरी साईं संग, धनी के संग ही गुजरी है, परंतु मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग। धनी की तरंगे आती गई, छूती गई, लेकिन हमें कभी भी एहसास, क्योंकि पहचान ही नहीं करी। अब इस वाणी से, इस बेशक इल्म से अपनी पूर्व की जिंदगी जब हम देखते हैं, जितनी हमें पता है, और उससे पहले भी, यानी जो धनी हमको वाणी के माध्यम से दिखा रहे हैं ब्रजराज की भी, तो ये बात समझ में आती है कि धनी की इश्क की लहरें ही तो थी जो एक एक करके धनी हमको दे रहे थे। लेकिन हमको वही बात है, हम गीले हुए, हमें समझ ही नहीं आई किस बात से गीले हो गए। हमने कहा हम गीले हो गए, आके कपड़े बदल दिए। ये समझ ही नहीं आई कि धनी के लाड और प्यार में धनी हमको सराबोर कर रहे हैं। लेकिन अब जो बात समझ में आती है, तो वो वक्त रूह मांगे तो कभी मुड़कर समय आता नहीं, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। तो इसका मतलब यह है कि जो सुख जिस समय मिल रहा है, उस वक्त की कदर जानकर हमको उसी समय लेना चाहिए। तो कहते हैं मैं पहले ना पहचाने हक के इश्क तरंग, जो बात करनी है हक के सो पहले लेवे माहे दिल। धनी ने हमको यदि कोई सुख देना है, तो वो डायरेक्टर है पिक्चर के, उस रूह को उन्होंने किस माध्यम से अपना सुख देना है वो डिसाइड करते। उन्होंने वो पिक्चर बना ली, उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बना ली, भाई फलानी रूह के साथ इंद्रावती जी का ही ले लो, इंद्रावती जी का क्योंकि एग्जाम्पल है सटीक हमारे पास, लालदास जी का ही ले लो ना, चलो इंद्रावती जी से आगे चलो, लालदास जी का। उन्होंने वो 90 जहाज के मालिक, सुख संपन्नता से रह रहे। और सुंदर सा जी देखो आप, ऐसा नहीं है कि वो सुखी संपन्नता में परमात्मा को याद नहीं करते थे, भागवत के बहुत बड़े पढ़ैया होते थे। उनके घर में आकर सुंदर साथ ने उनको बातें भी बताई, उनके दिल में चोट भी लगी, प्राणनाथ जी के दर्शन करने भी गए। ऐसा नहीं है कि माया से, लेकिन अभी भी पूरे माया से निकलकर, लेकिन धनी ने उनसे जो सेवा लेनी है, ये डिसाइड कौन कर रहा है? राज्जी महाराज। लालदास जी कह रहे हैं, लालदास जी तो अपना मस्त बैठे हुए हैं घर में, और सुंदर साथ से बातचीत भी कर रहे हैं, वाणी भी सुन रहे हैं, प्राणनाथ जी के तारतम भी ले लिया है, लेकिन अभी बैठे हैं। लेकिन धनी ने उनको उनकी माया की इतना सभी लाग लपेट नहीं रखनी। उन्होंने पिक्चर में डिसाइड कर लिया इसको खाली लोटा ही हाथ में देना, इसके अंदर ये अहंकार न रहे कि इसके पास 90 जहाज। लोटा पकड़ा दिया हाथ में, आ गए धनी के चरणों में। तो ये डिसाइडेड थी लीला, कुछ भी इसमें उन्होंने, लालदास जी ने कुछ नहीं किया, या कह लो कि उनको दुख दिखाना था, ये सब हमारी तुम्हारी बातें हैं, मन गणत बात। कोई दुख वुख नहीं, काहेगा जब धनी के चरणों में आ गए तो काहेगा दुख? अखंड सुख दे रहे हैं इन दुखों के मुकाबले में, तो सुखों के मुकाबले में तो इनका कोई वैल्यू ही नहीं है।
लेकिन क्योंकि दुनिया की दृष्टि है, स्वप्न की बुद्धि है, तो कह दिया। तो पहले लेवे माहे दिल। परम धाम में भी चलो तो धनी ने पहले ही दिल में ले लिया कि मैंने खेल इनको दिखाना ही दिखाना, भले लाख तुसी उन कह दो कि भाई हमने मांगा धनी आपसे, हमें दोष लगा, ये हुआ वो हुआ, लेकिन जो पति कमाता है, जिसको इंक्रीमेंट मिलता है, संसार के एग्जाम्पल में बता रही हूँ भाई, उसको ऑफिस से इंक्रीमेंट मिला कि भाई आज 10,000 रुपए महीना, 10,000 रुपए मुझे साल में तनख्वाह ज्यादा मिल गई। पति ने घर में कुछ नहीं बताया, उसने कहा मैं अपनी पत्नी को और बच्चों को सरप्राइज दूंगा। क्या कि उसने एक ट्रिप लॉन्च किया, एक प्रोग्राम बनाया ट्रिप कि भाई मैं हम 7 दिन फला इस जगह पर, मेरे बच्चे भी कहते हैं घूमने जाना है, सामने जाना है। 7 दिन का उसने बाजार गया, 10,000 रुपए में उसने अपना सारा ट्रिप लिया, खरीदा और घर में आके बच्चों को सरप्राइज दे दिया कि भाई हमने फटाफट पैकिंग कर लो, हमने 7 दिन के लिए चल रहे हैं। अब बताओ सारा परिवार खुश होएगा कि नहीं होएगा? अब हम लेकिन हमारा क्या हाल है, हम तो उल्टे बुद्धि के, हम पैदा ही उल्टे हुए खोपड़ी के। हाय ले आए खेल में, क्यों ले आए, क्यों, कब ले चलोगे, कब? अरे जहाँ आए बैठे हो वहां का तो सुख ले लो। इतने अपार सुख, अनंत सुख, जिनकी कोई मतलब जो पूरे भोग ही नहीं पा रहे हैं, अपना दामन छोटा है, आ ही नहीं पा रहा। रोज सोचती हूँ, समेटती हूँ कि भाई थोड़ा सा और इधर से भी ले लूं, उधर से भी ले लूं, कहीं से भी ले लूं, लेकिन समेट ही नहीं पा रहे। क्यों? एक चीज वाणी में उतर जाते हैं तो वाणी से ही नहीं निकल पाते। तो भाई नक्शे कब करूंगी, उम्र निकलती चली जा रही है। परम धाम की चितवनी कब करेंगे, चर्चनी कब करेंगे, एक एक चीज थोड़ा थोड़ा उसमें भी ले लो। तो कहने का क्या मतलब, अपार सुख लाए बैठे, लेकिन रोना क्या है रात दिन। और जीव की जड़ी आदत है ना, एक क्यों छोड़े अपने स्वभाव, उसमें आती है प्रकाश हिंदुस्तानी में चुके कि रोन दी आदत ही पैगी, रोते क्यों, सरकार सदा कहते रोते क्यों, शक्ल ही ऐसी। जीवों की आदत पड़ गई है माया के दुखों को रोने की। हर ले चलो पिया, ले चलो। भजन कितना गाते हैं, सरकार सुनाया करते थे। नहीं ले जाएंगे, वो घुमाने लाए हैं भाई, सजा दो बाग तिलसम का कि मेरी रूहों ने आना। हक ने ये बात अपने दिल में पहले ली हमको घुमाने के लिए। तो कहते हैं पीछे सब में बसरे जो वाहिद में असल। अब ये बात धीरे धीरे, अब ये सुख कब मिलने शुरू होंगे सुंदर सा, जब हम इनका विचार करेंगे। अभी आज मैं पढ़ रही थी तारतम, वो सॉरी निजानंद पत्रिका, उस पे आती है नेट पे, इन्होंने धाम दर्शन की निजानंद पत्रिका छापी है, वो उसमें नेट पे आती है, छपकर नहीं आती है हाथ में। तो उसमें गुलशन बहन जी का, जलंधर वाले सुंदर साथ का, इन्होंने अनुभव सुना, उसमें लिखा है। तो उसमें उन्होंने अनुभव लिखा कि सरकार ने एक दिन बड़े लाड में आ गए, तो गुलशन आंटी का सिर ऐसे पकड़ लिया, तो पकड़ा तो सुंदर साथ ने कहा आज तो इनसे कुछ सुनने को मिलेगा, आज ये जरूर कुछ ना कुछ सरकार ने इनको दर्शन कुछ कराई हुई है, दर्शन मिलेगा, आज ये सुनाएंगी जरूर हमें जब सरकार इनको छोड़ेंगे। तो 10 मिनट बाद सरकार ने छोड़ दिया। तो सबने गुलशन आंटी से पूछा कि भाई आंटी क्या दर्शन हुआ, क्या अनुभव हुआ, क्या हुआ? तो उन्होंने कह दिया मुझे तो कुछ ही अनुभव नहीं हुआ, मुझे तो केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया। तो सरकार ने कहा जानती क्यों अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दिया, आज तुझे परम धाम दिख जाता। ये मैं उस बात का जवाब दे रही हूँ पहचान के लिए, कि अभी प्रश्न आया था ना कि पहचान नहीं हुई, मेरे को नहीं, पहचान का बहुत विस्तार है, मतलब हम सोच नहीं सकते कि पहचान कहाँ तक जाती है। तो सरकार ने कहा तूने ना कभी चितवनी करी, उन्होंने ऐसे ही बोला है गुलशन आंटी ने, उन्होंने ऐसे कैसे शब्द लिखे हैं, मेरा इसमें कोई भी शब्द जुड़ा हुआ नहीं है अपना व्यक्तिगत, कि भाई तूने ना चितवनी करी, अगर तूने आज थोड़ा सा परम धाम का चितवनी की होती तो आज तुझे दर्शन हो गया। यानी इसके अंदर स्टॉक हमने जिस चीज का किया है ना वही दर्शन होंगे। स्टॉक हमने यदि संसार का किया है ना, तो पिटारा खोलोगे तो स्टॉक किसका निकलेगा पिटारे में, माया ही संसार ही निकलेगी। दिखेगा, संसार। तो दीदी जीव की सारी बात हो गई ना यहाँ पे, भरा है वही निकलेगा। हाँ, तो अगर हमने धनी का स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है तो फिर वो चर्चनी हो, चितवनी हो, वाणी हो, कुछ भी हो, उन्होंने हाथ रखा और माल आपको दर्शन होने शुरू हो गए।
तो कहती है मेरे को, उन्होंने गुलशन आंटी ने उसमें उनको बताया कि मेरे को बड़ा दुख हुआ कि शायद मैंने चितवनी की होती उस समय तो मुझे धनी ने दीदार दे दिए। तो कहने की बात यह है कि अपने अंदर स्टॉक अच्छी चीजों का ही करें और श्रेष्ठ चीजों का। तो श्रेष्ठ तो धनी की वाणी है और धनी की, और वो बता रहे हैं कि पीछे से, और जब हमारे अंदर उनका उनका विस्तार होना शुरू हो जाएगा तो हम ये कहना बंद कर देंगे ले चलो ले चलो। हाँ। माया का पिटारा कम, धनी का माल ज्यादा, तो नेचुरल है। फिर यहीं रहने में ही अच्छा लगेगा, यहीं पे बैठे बैठे ही सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन अब जैसे कोई सुंदर साथ घर से निकल नहीं सकते, रात दिन यही रोना, मनु ले चलो बाहर। अरे भाई घर बैठे तो फोन ते अन्य सुख मिलते पे। एक्चुअल में जो हमारे पास होता है ना सुंदर साथ जी, ये हमारी सबकी कमी है, मेरे समय। जो मिल रहा है उसमें आनंद नहीं लेना हमको, हाँ। जो नहीं मिल रहा है उसका रोना है। दीदी यही तो बात है, यही तो आनंद मिला ना, जो अब हमें इस समय मिल रहा है उसी में खुश रहे ना, कि दे कौन रहा है। ये वही नजर की बात है दीदी, सोच की बात है, सारी सोच है इसमें। तो पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में असल। तो धनी अगर इश्क के स्वरूप है, उन्होंने दिल में लिया हमको खेल दिखाना है, तो हमारे में ये सुख नहीं पसरेगा, हमारे अंदर उनका इश्क नहीं आएगा, हमारे अंदर उनका लाड नहीं आएगा। अगर उनको खेल में आनंद आ रहा है तो हमें खेल में आनंद आएगा, आना चाहिए। आएगा, आ रहा है अब आ रहा है दीदी, आ रहा है, अब आ रहा है। चलिए ठीक है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का सुंदर साथ के बीच में रहकर ज्यादा आनंद आता है। हाँ ये वैसे बात, भले आए ना, ये बात तो की है। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देखलावने रूह को पहले दिल में लिया हक। दो चीजें दिखाने की लाइन लाए, अपना इश्क और साहिबी, हमें दोनों चीजें दिखाई जा रही हैं। जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी मन में, ए जो हुआ जो। ये प्रैक्टिकल बात देख रहे हैं, धनी जो दिल में लेते जा रहे हैं वो सारी हमारे अंदर, सबके अंदर विस्तार रूप में आती चली जा रही है। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, बहुत बेवरा है खेल में, किया मोहम्मद रूहो देखन। वास्ते नूर जलाल के और हादी रूहन, ये किन के वास्ते किया गया? अक्षरगण के और हम हादी श्यामा जी और रूहों के वास्ते। बहुत ही बेवरा, इसका बहुत ही विस्तार है। सनंद में पढ़ा था ना, दिल भीतर देखियो ये तो अति बड़ा विस्तार, कि दिल के अंदर देखना कि धनी ने कितना विस्तार से हमें एक एक चीज कितनी बारीकी से समझा रहे हैं, एक एक विषय को इतना बारीकी से हमारे अंदर धनी अपने स्वरूप को भी उतार रहे। मोटा मोटा नहीं, मोटा मोटा का वक्त गया, पूर्ण स्वरूप आ रहा है। अब पूर्ण स्वरूप में भी नख से लेकर शिख तक, नख के भी एक एक किरण का वर्णन करना प्रारंभ करना है हमको, ताकि हमारे अंदर धनी का वो इतना स्वरूप कूट कूट कर रोम रोम में भर जाए, कि जो हमारे हादी सतगुरु ने कहा है कि एक दिन हम भी हादीमय ही हो जाए। पहले हादीमय तो होके देखे, धनीमय होना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो हम उनको देखकर क्या ले भाई, वो कैसे घूम लेते हैं, हम तो घूम ही नहीं पाते। हमें तो जरा सा मौसम ठंडा, आज नहीं जाएंगे, आज हम तो घर बैठे। हम तो पन्ना नहीं जाएंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, शरीर हावी रह जाता है कहीं ना कहीं। कहते हैं बहुत बेवरा है खेल में। श्री मामती कहे हैं मोमिनो, हक साहिबी बुजरक, बेशक इलम हक का और हक का बड़ा इश्क। इंद्रावती जी कह रहे हैं कि सुंदर साथ जी निश्चित रूप से धनी की साहिबी का कोई मुकाबला, जहां देखो धनी ही धनी दिखते हैं, जैसे देखो धनी धनी दिखते हैं, हर दुख में भी धनी दिखते हैं, हर सुख में भी धनी दिखते हैं। जो हमारा बुरा कर रहा है उसमें भी धनी का हुक्म है, जो अच्छा कर रहा है उसमें भी धनी का हुक्म है। और ये बेशक इलम धनी के पूर्ण स्वरूप की हमें पहचान करा रहा है, और हक का बड़ा इश्क, और चारों तरफ धनी के इश्क की ही साहिबी का पहचान है। समय क्योंकि सुंदर साथ जी बड़ा लिमिटेड होता है, 1 मिनट रह गया, इसलिए मैंने
फटाफट पीछे वाली 5 चौपाई पूरी कर दी है कि सुंदर साथ जी अगली बार जब करेंगे तो बेशकी के ऊपर अपना जरा तोल मोल करेंगे कि हमारे अंदर कितनी बेशकी है, था क्या प्रकरण ये, इसका भी बेवरा करेंगे अभी विचार अगली बार। पंच रोशनी का गैर बातें। हाँ, पंच रोशनी का मंगलाचरण। तो ये कौन कौन सी 5 रोशनियों का हमारे अंदर मंगलाचरण हुआ है, इस बात को भी अगली बार विस्तार से दोबारा करेंगे। 1 से लेकर 46 चौपाई सब सुंदर साथ जी एक बार दोबारा से 5 रोशनियों का विचार करके बैठेंगे। ठीक है सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम चौपाई सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम सुंदर साहब। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। लेट श्री महामती के मोमिनो हक साहेबी गुजरत बेशक इल्म हक का